नगर के मुल्ला स्टेडियम में 10 दिसंबर से आयोजित मध्य प्रदेश फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच 17 जनवरी को खेला जाएगा, जहां लेक सिटी फुटबॉल एकेडमी भोपाल और द डायमंड रॉक फुटबॉल एकेडमी बालाघाट के मध्य यह फाइनल खिताब के लिए मैच खेला जाएगा। मुल्ला स्टेडियम में 11 जनवरी से आयोजित सुपर 4 का अंतिम मैच 15 जनवरी को खेला गया, जहां सोमवार को 2 मैच खेले गए, जिसमें दिन का पहला मैच सुबह 10 बजे द डायमंड रॉक सिटी फुटबॉल एकेडमी बालाघाट और मदन महाराज फुटबॉल एकेडमी भोपाल के मध्य खेला गया। दिन का दूसरा मैच लेक सिटी फुटबॉल एकेडमी बालाघाट और ब्रह्मपुर फुटबॉल क्लब बुरहानपुर के मध्य खेला गया। इन दोनों ही मैचों में लेक सिटी एफसी भोपाल और द डायमंड रॉक एकेडमी बालाघाट की टीम ने अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मैच अपने नाम किया, तो वहीं मदन महाराज फुटबॉल एकेडमी भोपाल और ब्रह्मपुर फुटबॉल क्लब बुरहानपुर की टीम 15 जनवरी को खेले गए मैच में अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जिले में पहली बार सकल जैन समाज के द्वारा आईपीएल की तर्ज पर जेपीएल यानी जैन प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी से हो गई है। यहां आयोजन 19 जनवरी तक शहर के उत्कृष्ट स्कूल के मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसमें पहले दिन 2 मैच खेले गए, जिसमें पहले दिन केसर एग्रो बनाम गणपति कैपिटल्स और दूसरा मैच घूंघट इंडियंस बनाम बोथरा टाइटंस के मध्य मैच खेला गया। आपको बता दें कि जिले में पहली बार सकल जैन समाज के द्वारा सामाजिक युवाओं को खेल के माध्यम से एकजुट करने के लिए आईपीएल की तर्ज पर जेपीएल मैच के आयोजन बालाघाट मुख्यालय में किया गया। इस मैच स्पर्धा का शुभारंभ 15 जनवरी को किया गया। स्पर्धा में पहले दिन इस स्पर्धा की ओपनिंग सेरेमनी रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारी, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर व समाज के सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में शुभारंभ पर सबसे पहले सभी 12 टीमों को ओपनिंग सेरेमनी के दिन ग्राउंड में उपस्थित होकर मुख्य अतिथियों के सामने ग्राउंड का चक्कर लगाकर भव्य शुभारंभ किया गया। तो वहीं मुख्य अतिथि बालाघाट विधायक के द्वारा टॉस करवाकर जेपीएल मैच का स्पर्धा का शुभारंभ किया गया। वहीं उन्होंने स्वयं ग्राउंड में उतरकर बल्ला पकड़कर मैच की शुरुआत की। उसके बाद पहला मैच केसर एग्रो बनाम गणपति कैपिटल्स के मध्य शुरू हुआ। उसके बाद दूसरा मैच घूंघट इंडियंस बनाम बोथरा टाइटंस के मध्य हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। वहीं 19 जनवरी तक चलने वाली जेपीएल का शुभारंभ 15 जनवरी से हो गया है, जहां पर शहर के बड़ी संख्या में खेल प्रेमी इस खेल को देखने के लिए यहां उपस्थित भी नजर आए। गणपति कैपिटल्स और केसर एग्रो इंडियंस के कैप्टन से यहाँ चाहूंगा कि ये सामने आए और टॉस हम कराने जा रहे हैं पहले मैच का। केसर एग्रो मैं चाहूंगा सोहन चाचा जी से कि आप टॉस उछालें और अधिमा भाभी आप बॉल चीनी कौन पहले पूछेगा। किसको लेना? ओ क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी गणपति कैपिटल के कैप्टन ने बताई है। उन्होंने कहा कि आप लोग सब साइड में हो जाएं, क्योंकि जनता भी इस अद्भुत बैट और बॉल के नजारे को देखना चाहती है। सारे लोग हट जाए सामने से, दो पीछे हो जाए सभी लोग। देखिए सबसे शानदार बॉल डालने आ रहे हमारे सोहन चाचा जी, और बैटिंग पर है आज की हमारी मुख्य अतिथि अरे पीछे श्रीमती अनुभव मुंजारे जी। तो पहली बॉल डालते हुए हमारे बहुत ही शानदार आगाज इस टूर्नामेंट का हो गया है।
बहुत खुशी की बात है कि हमारे बालाघाट जिला मुख्यालय में जैन प्रीमियर लीग का उद्घाटन हुआ है और 5 दिवसीय ये टूर्नामेंट है। इसमें 12 टीमें भाग लेने वाली हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैन समुदाय के द्वारा, जैन समाज के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और बहुत अच्छा प्रयास है हमारे सभी सामाजिक बंधुओं का, सामाजिक परिवारों का। और इतना शानदार ग्राउंड तैयार किया है आप लोगों ने और खेल की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और ऐसा लग रहा है, अभी मैं ग्राउंड में यहाँ पे मौजूद हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बालाघाट शहर तो हमारा है ही बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी महानगर के किसी ग्राउंड में हम लोग खड़े हुए हैं। और बिल्कुल जो राष्ट्रीय स्तर के जो प्रीमियर लीग्स होते हैं उसी तरह का कार्यक्रम यहाँ हमारे भाइयों ने आयोजित किया है। इसके लिए मैं जैन प्रीमियर लीग के सभी हमारे सम्मानी पदाधिकारियों का, खिलाड़ियों का, सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ कि बेहतरीन आयोजन आपने किया है। पब्लिक डांस कर रही है वाइट। बहुत ही बेहतरीन गेंद व्हाइट बॉल का इशारा होते हुए बॉलिंग लेकर आए अमन जैन। बहुत महत्वपूर्ण विकेट खो दिया, बहुत बढ़िया प्लेस। इसी प्रकार अपनी अगली गेंद लेकर तैयार अमन जैन विकेट लेना चाहते हैं बदलेश बागरेचा का। और बहुत बढ़िया सिंगल कवर किया बदलेश और 1 रन अपनी टीम। नगर पालिका बालाघाट में राजस्व वसूली को लेकर जो कार्रवाई बीते दिनों से चल रही है, जिसमें नगर पालिका के द्वारा बकायेदारों के द्वारा पैसे जमा नहीं करने पर कुछ बकायेदारों के नाम बैनर, फ्लैक्स के माध्यम से सार्वजनिक किए गए थे, किंतु सार्वजनिक किए गए बैनर, पोस्टर्स को निकालने और लगाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी स्वयं नगर पालिका इन बकायेदारों के फ्लैक्स उतार देती है तो कभी स्वतः ही बकायेदारों के नाम के फ्लैक्स, बैनर्स अपने आप गायब हो जाते हैं। पुनः एक बार फिर बकायेदारों के बैनर्स और फ्लैक्स नगर पालिका के द्वारा जो लगाए गए थे वह एक बार फिर नगर पालिका के सामने से गायब हो गए। आपको बता दें कि जिस प्रकार से प्रभार पर आई वाराणसी मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिशा डेहरिया के द्वारा बालाघाट नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कर वसूली पर विशेष काम करते हुए पहले बकायेदारों को मोहलत दी गई थी। उसके बाद जब तय समय सीमा में बकायेदारों के द्वारा पैसे जमा नहीं किया गया तो उसके बाद उन्होंने बकायेदारों के नाम बैनर, फ्लैक्स के माध्यम से सार्वजनिक किए। पहले तो बालाघाट नगर पालिका में बकायेदारों के बैनर, फ्लैक्स छापने से यहाँ के लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद जब सीएमओ दिशा डेहरिया बालाघाट में होती थी तो बकायेदारों के फ्लैक्स चौक चौराहों पर टंगे होते थे, किंतु जैसे ही वह वाराणसी चले जाती थी उसके बाद नगर पालिका के द्वारा बैनर, फ्लैक्स को उतार कर नगर पालिका में रख दिया जाता था। वह जब हमारे द्वारा पूछा जाता था कि बैनर, फ्लैक्स कैसे निकाले गए, तब नगर पालिका के कर्मचारी बताते कि कुछ नाम को मिटाने के लिए बैनर और फ्लैक्स उतार दिए गए। वहीं यह नाटकीय क्रम कुछ दिन तक चलते रहा, किंतु उसके बाद फिर एक बार 15 जनवरी को बालाघाट नगर पालिका के सामने लगाए गए बकायेदारों के बैनर, फ्लैक्स को हटा दिया गया है। जबकि हमारे द्वारा पता किया गया तो नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा अभी कोई भी बैनर, फ्लैक्स नहीं उतारे गए हैं। जबकि प्रभारी सीएमओ दिशा डेहरिया के जाने के बाद यह चर्चा भी चल रही थी कि यह बैनर, फ्लैक्स सीएमओ दिशा डेहरिया के जाते ही हट जाएंगे, और उनके जाने के बाद वही बात सामने भी आई और सीएमओ दिशा डेहरिया के द्वारा जो बैनर, पोस्टर्स यहाँ लगाए गए थे वह हट गए। जबकि बालाघाट नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा यह कहा गया था कि बकायेदारों के बैनर, फ्लैक्स सार्वजनिक ही रहेंगे
और इस कार्रवाई को वहाँ आगे बढ़ाएंगे, किंतु यह कार्रवाई आगे बढ़ते तो नहीं दिखाई दी। किंतु जो बकायेदारों के बैनर फ्लैक्स लगाए गए थे वहाँ स्वतः ही अपने आप गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर पद्मेश 24/7 की खबर का असर देखने को मिल रहा है। वाराणसी क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में सुमार मेहंदीवाड़ा के वार्ड क्रमांक 1 में नल जल योजना का पानी सुचारू रूप से इस हिस्से में अब मिलने लगा है। बीते कुछ माह से यह हिस्सा नल जल योजना की टंकी की वजह से काफ़ी परेशान में था, जिसके बाद ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा के द्वारा इसकी सूचना पीएचई विभाग को दी गई थी, जिन्होंने नल जल योजना की नवीन टंकी के निर्माण में हुए जिन वार्डों में पानी नहीं आ रहा था उसकी जांच व उसके दुरुस्त कर आदिवासी वार्ड कहलाए जाने वाले वार्ड नंबर 1 में सुचारू रूप से नल जल योजना का पानी पहुंचाया गया है। इस संबंध में पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए ग्रामीण दुर्गेश हट्टेवार ने बताया कि दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस अखबार का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे वार्ड क्रमांक 1 में नल जल योजना का पानी नहीं मिल रहा था, जो अब मिलना प्रारंभ हो गया है। हम नल जल योजना के लाभ से वंचित थे, मगर वर्तमान समय में ही हमें पानी मिलना प्रारंभ हो गया है। इसके लिए हम विभाग का भी धन्यवाद अदा करते हैं। दुर्गेश जी, पानी कैसे मिल रहा है? आपके भरोसे वो बालाघाट एक्सप्रेस इसके हिसाब से जो हमने सूचित किए थे, पहले कंप्लेंट किए थे, उसके हिसाब से आपने जो दिए उसके हिसाब से पानी मिल रहा है। पानी दोनों टाइम में आ रहा है? हाँ। अब कोई दिक्कत है इस मोहल्ले में? नहीं, दिक्कत नहीं है। ये मेहंदीवाड़ा का कौन सा वार्ड कहलाता है? वार्ड नंबर 1। नहीं, पानी की दिक्कत नहीं जा रही है, अभी अच्छा मिल रहा है पानी। नहीं, अभी बीच में नहीं मिल रहा था ना? नहीं, बीच में नहीं मिल रहा था, अभी अच्छा सही साटक देते हैं समय पे, और अब गर्मी में भी ऐसा ही देना चाहिए। ये आपकी मांग है? हाँ, अब हमारी मांग है। अब गर्मी में नहीं मिलेगा तो फिर कैसे करेंगे? तो गर्मी में तो परेशानी जाती है। जिला मुख्यालय सहित तहसील व अन्य ग्रामीण अंचलों में सोमवार को हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्व मकर संक्रांति हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा पवित्र नदियों और जलाशयों में स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान शंकर की विशेष आराधना की गई। वहीं सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया भी गया। मकर संक्रांति के इस पर्व पर ज्यादातर लोग दार्शनिक स्थल, पर्यटन क्षेत्र, प्रमुख नदी के तट, विशेष गार्डन सहित अन्य जगहों पर इस पर्व को मनाते हुए नजर आए। वहीं जगह जगह लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक का आनंद लेते हुए भी दिखाई दिए। मकर संक्रांति पर्व पर विशेष नगर सहित नगर के आसपास क्षेत्रों में स्थित दार्शनिक व धार्मिक स्थलों पर लोगों का हुजूम देखा गया और लोग बड़ी संख्या में इन स्थानों पर सैर सपाटा करते हुए भी देखे गए। इस दौरान बनगंगा नदी घाट, आमा घाट, डेंजर रोड, बजरंग घाट, शंकर घाट, गांगुलपारा और बॉटनिकल गार्डन सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर लोगों को इस पर्व का आनंद लेते हुए देखा गया, जहां लोग अपने तरीके से मकर संक्रांति का पर्व मनाते हुए नजर आए। वहीं इस पर्व पर भगवान शिव के मंदिरों में भी भक्तों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। मकर संक्रांति के इस विशेष पर्व को ज्यादातर लोगों ने अपने परिवार के साथ मनाया, तो वहीं बच्चे पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक स्थलों में तरह तरह की दुकानें सजी धजी नजर आई। वहीं लगभग सभी धार्मिक व दार्शनिक स्थलों में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम देखे गए। क्या मतलब है? जा रहा है, फिर भी लोग कहीं ना कहीं आज भी अपने कर्तव्य को लोग भूल रहे हैं। और नदी को आप देख सकते हैं कि लोगों के द्वारा किस तरह नदी में तो बच्चे लोग इस वक्त पतंग उड़ाते हुए पतंग का आनंद ले रहे हैं। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिवनी रोड ग्राम खमरिया चौराहे में स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। स्कॉर्पियो की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। दोनों घायल व्यक्ति दिमाग चंद पटले 50 वर्ष और दिलीप पटले 48 वर्ष दोनों ग्राम बीसापुर थाना कटंगी निवासी को कटंगी के शासकीय अस्पताल से उपचार के लिए जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिमाग चंद पटले और दिलीप पटले दोनों व्यक्ति अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं। 14 जनवरी को 12:30 बजे करीब दिमाग चंद पटले और दिलीप पटले दोनों मोटरसाइकिल में अपने ग्राम बीसापुर से कटंगी किसी काम से आ रहे थे। मोटरसाइकिल दिलीप पटले चला रहा था, तभी सिवनी रोड ग्राम
खमरिया चौराहा से नागपुर से कटंगी की ओर सिवनी की ओर जा रही थी। स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। स्कॉर्पियो की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार दोनों युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। कटंगी पुलिस थाने से सहायक उप निरीक्षक मंजूलाल दहिया ने अनिल पिता ईश्वरी पटले 42 वर्ष ग्राम बिसापुर के द्वारा की गई रिपोर्ट में स्कॉर्पियो क्रमांक MH 31EQV 0592 के चालक के विरुद्ध धारा 279, 337 भारतीय दंड विधान और धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। नगर के समीप छोटी कुमारी में लगभग 1 वर्ष पुराना मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां ग्राम से अतिक्रमण के तहत एक भवन हटाने के मामले को लेकर एक महिला और उसके परिजनों के द्वारा अन्य ग्रामीणों पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर ग्रामीणों पर मामले पंजीकृत कराए जा रहे हैं। तो वहीं कुमारी पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा संबंधित महिला और उसके परिवार के खिलाफ आवेदन निवेदन करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिससे छोटी कुमारी के ग्रामीण खासा नाराज है, जिन्होंने सोमवार को कोतवाली थाना पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने गांव की महिला बेबी बाई और उनके परिजनों पर गाली दिए जाने और झूठी शिकायत दर्ज करने और 376 सहित अन्य झूठे केस में फंसा देने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाते हुए महिला पर तत्काल FIR दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी किए जाने की मांग की। जहां पंचायत प्रतिनिधियों, सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ ही ग्रामीणों के द्वारा सौंपे गए इस ज्ञापन में उक्त महिला के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने पर पंचायत बंद कर चक्का जाम कर आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी है। तो क्या हुआ सर, पिछला 2020 में जो है एक राधा स्वामी सत्संग हाल था, वो वाले हाल के कारण उसमें कब्जा कर रही थी ये बेबी बाई। उसके कारण विवाद जो है अभी तक चलते आ रहा है। रोज़ कुछ न कुछ गाली गलौज, कहीं सोसाइटी में जाके गाली गलौज करना मेरी, तो कहीं तहसील में, तो कहीं वो अपना क्या बोलते कलेक्ट्रेट में, कहीं भी गाली गलौज करना, चौक में। रात में तो उसके लड़के भयंकर गाली गलौज कर रहा था, गांव वाले की और मेरी भी। तो उसके कारण हम PI सर से मिलने आए थे और एडिशनल SP साहब से भी मिलने आए थे, लेकिन आज छुट्टी के कारण। वारासोनी थाना के अंतर्गत नगर के वार्ड नंबर 6 निवासी मितराम कुमरे का शव पुलिस ने उसके घर से 14 जनवरी की सुबह संदिग्ध स्थिति में बरामद किया है। बताया जा रहा है कि वहां अत्यधिक शराब पीने का आदी था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक मिताराम कुमरे निवासी वार्ड नंबर 6 लालबरा रोड वारासोनी में अपनी मां के साथ वहां निवास करता था और 13 जनवरी की रात्रि में अपने घर पे सोया था। 14 जनवरी की सुबह वह नहीं उठा। आस पड़ोस के लोगों को संदेह होने पर वो जगाने गए तो देखा कि मिताराम कुमरे मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। इसकी जानकारी आस पड़ोस में दी गई, जिनके द्वारा मृतक के परिवार व पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मामले में शव का निरीक्षण कर सुरक्षित फ्रीजर में रखवा दिया गया। वहीं 15 जनवरी को आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। तो वहीं मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष KM करियप्पा की स्मृति में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाते हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सेना दिवस पर सोमवार को नगर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां NCC कार्यालय से विभिन्न स्कूल कॉलेज के NCC कैडेट्स के द्वारा नगर में एक रैली निकाली गई। तो वहीं कोतवाली थाना से लेकर मोती नगर गार्डन परिसर तक सड़क के दोनों ओर स्वच्छता अभियान चलाकर जन जागरूकता का भी संदेश दिया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान NCC कैडेट्स के द्वारा मोती तालाब व गार्डन में विशाल स्वच्छता अभियान चलाकर विशेष साफ सफाई की गई। वहीं मंच कार्यक्रम का आयोजन कर सेना दिवस, सेना के कार्य, स्वच्छता अभियान, साफ सफाई, NCC कैडेट्स के कर्तव्य व नागरिकों के स्वच्छता संबंधी कर्तव्य को लेकर जन जागरूक करने का कार्य किया गया। जहां कार्यक्रम के अंत में वर्ष भर उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभिन्न स्कूलों व कॉलेज के NCC कैडेट्स को विभिन्न पुरस्कार देकर सम्मानित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। आपको बता दें कि हर वर्ष 15 जनवरी को देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भारतीय सेना की बहादुरी, निस्वार्थता और दृढ़ समर्पण के जश्न के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन थल सेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है और प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कोंडरेड्डी M करियप्पा के पद ग्रहण उपलक्ष्य को बड़े धूमधाम से मनाती है। आपको बता दें कि सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थल सेना फील्ड मार्शल KM करियप्पा की उपलब्धियों की याद में इसे मनाया जाता है। KM करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे, जिनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। जिसके तहत आज 15 जनवरी सोमवार को NCC के द्वारा सेना दिवस को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाकर स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता का संदेश दिया गया।
युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के उपक्रम नेहरू युवा केंद्र बालाघाट और जिला पुलिस प्रशासन बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में नगर में 12 से 17 जनवरी तक यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसके तहत रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन युवा नेहरू केंद्र के वॉलंटियर्स के द्वारा भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 15 जनवरी को नेहरू युवा केंद्र के 25 वॉलंटियर्स नगर के विभिन्न चौक चौराहे और भीड़भाड़ वाली जगह में पुलिस कर्मचारियों के साथ यातायात व सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए नजर आए। जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स व नगर के अम्बेडकर चौक, राजघाट चौक, गुजरी चौक, हनुमान चौक, सरे का तिराहा, शंकर घाट, रानी अवंतीबाई चौक सहित अन्य चौक चौराहों पर यातायात की व्यवस्था उन्होंने संभाली। तो वहीं यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को यातायात संबंधित जानकारी देते हुए सावधानीपूर्वक वाहन चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने, यातायात नियमों का पालन करने, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास करने व सड़क दुर्घटनाओं होने पर बचाव कार्य करने, अपनी और दूसरों की जान बचाने सहित यातायात नियमों को लेकर अन्य जन जागरूकता संबंधी जानकारी भी दी गई है। सर हम सभी वॉलंटियर 25 है और इनका कार्य है वहाँ पर जो सर रहेंगे यातायात पुलिस के साथ सहयोग सेवा देना है सर। किस टाइप का सहयोग? ताकि जनमानस में जो दुर्घटना हो रही है वर्तमान में उसी को देखते हुए लोग जागरूक हो और जो सड़क दुर्घटना होती है उनसे बचे, हेलमेट का प्रयोग करें, इस प्रकार की जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट में ड्यूटी करेंगे जवानों के साथ इन लोग? जी सर, मुख्य रूप से बालाघाट शहर में जैसे अवंतीबाई चौक, अम्बेडकर चौक, राजघाट, गुजरी चौक, सरे का तिराहा यानी शहर चौक, हनुमान चौक, शंकर घाट, मुख्य चौक, शहर के जो मुख्य चौक है भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाता है। कब से कब तक चलेगा ये आपका? जी सर, ये 12 जनवरी से 17 जनवरी तक इसका समापन, 17 जनवरी को समापन होगा। 17 जनवरी को? जी सर, ठीक।